नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24 और आज सीएम 24 में खास फोकस दावोस से आ रही वो तस्वीर जहां मध्य प्रदेश ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का ऐलान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने दुनिया को साफ संदेश दिया, ये राज्य अब सिर्फ निवेश का आमंत्रण नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का भरोसा है। हरित ऊर्जा हो या निवेश, तकनीक हो या पर्यटन, लॉजिस्टिक्स हो या खेल, दावोस के मंच से ब्रांड मध्य प्रदेश पूरी मजबूती से सामने आया। दावोस के पहले ही दिन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए तैयार राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। ग्लोबल निवेशकों के सामने उद्योग, पर्यटन, कृषि, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा सेक्टर की स्पष्ट संभावनाएं रखी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में नीति स्थिर है, प्रशासन उत्तरदायी है और सरकार निवेशक के साथ भागीदार है। डे 1 उपलब्धियां। दावोस में एमपी की दमदार एंट्री, ग्लोबल निवेशकों से पहली सीधी बातचीत, औद्योगिक और निवेश विजन प्रस्तुत, निवेशकों में भरोसा, एमपी बना फोकस स्टेट, एमपी इज ओपन फॉर बिजनेस संदेश। दावोस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस रहा नीति प्लस भरोसा प्लस डिलीवरी। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की 121 से अधिक निवेश अनुकूल नीतियों को एक मजबूत ढांचे में पेश किया। औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, एआई, स्टार्टअप्स, फार्मा और एग्री बिजनेस, हर नीति में एक ही संदेश था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग। निवेशकों ने संकेत दिया कि मध्य प्रदेश पॉलिसी रेडी स्टेट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर। डे 2 उपलब्धियां। 121 से ज्यादा निवेश अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस, ग्रीन एनर्जी और एआई पर वैश्विक संवाद, निवेश जोखिम घटाने का भरोसा, एमपी बना पॉलिसी रेडी स्टेट। दावोस के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के लिए ठोस परिणाम सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू और रणनीतिक सहमति बनी। शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, टूरिज्म, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में निवेश और सहयोग के नए द्वार खुले। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि इन समझौतों का सीधा लाभ रोजगार और किसानों तक पहुंचेगा। डे 3 उपलब्धियां। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से एमओयू, अरबों के संभावित निवेश का रास्ता साफ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा में साझेदारी, रोजगार सृजन पर सीधा
लाभ। एमपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब की पहचान। 3 दिन, दर्जनों बैठकें और हर सेक्टर पर फोकस। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत, तैयारी और निरंतर संवाद का परिणाम था। एआई को किसानों से जोड़ने का विजन, हरित ऊर्जा से विकास की सोच, खेलों से युवाओं की पहचान, ये सब मिलकर बना डॉक्टर मोहन यादव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। दावोस में कई स्टॉल नहीं, मध्य प्रदेश का ब्रांड खड़ा था विश्वास के साथ। 3 days एट दावोस। समरी: डे 1, निवेशकों का भरोसा। डे 2, 121 नीतियों की ताकत। डे 3, एमओयू और ठोस परिणाम। ब्रांड एमपी, विश्वसनीय, तैयार, निर्णायक। दावोस की ये 3 दिन मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव बन गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत, विजन और नेतृत्व ने ये साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश अब संभावनाओं का नहीं, निर्णयों और निवेशकों समेत डिलीवरी का राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, भोपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दूसरे दिन दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। हरित ऊर्जा से लेकर निवेश, पर्यटन, तकनीक, खेल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक एमपी ने साफ संदेश दिया कि अब राज्य केवल निवेश का आमंत्रण नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनने की दिशा में है और बढ़ चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डी-रिस्किंग द ग्रीन लीप राउंड टेबल में मध्य प्रदेश का हरित ऊर्जा विजन दुनिया के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर राज्य ने हरित ऊर्जा को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया। हरित ऊर्जा एमपी के विकास की आधारशिला। स्वच्छ, सस्ती, भरोसेमंद ऊर्जा पर फोकस। पीएम मोदी के विजन से प्रेरित एमपी। अंतर्राज्यीय सहयोग से ऊर्जा स्थिरता, उद्योग और उपभोक्ता दोनों को लाभ। दावोस के इस प्रतिष्ठित मंच पर खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से नए दौर के समय में एआई के जमाने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। जब ग्रीन को हमारे यहाँ ये पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट लेकर के आए और जो बात रखी थी इन्होंने, अपने राज्य के संसाधनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हब राउंड टेबल में मध्य प्रदेश को उभरते वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में राज्य की ताकत को दुनिया के सामने रखा। एमपी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हब, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, आईटी में अवसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर, रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता, कैबिनेट स्तर पर फास्ट ट्रैक फैसले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी
बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। पर्यटन के वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और निवेश संभावनाओं का गौरवशाली चित्रण किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश केवल भारत का हृदय नहीं बल्कि नवाचार और परंपरा का संगम बन चुका है। राज्य पर्यटन के नए युग की ओर आगे बढ़ रहा है। एमपी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, विरासत और नवाचार का संगम, नेचर, वाइल्ड लाइफ, कल्चर की ताकत, आधुनिक सुविधाओं से नया युग, निवेशकों को खुला आमंत्रण। हर क्षेत्र के अंदर बढ़ने के लिए, खास करके टूरिज्म सेक्टर में मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों से तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल के अभी 2-3 वर्षों में अभी हमने जिस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके रिलीजियस टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म में भी हमने अपनी हवाई सेवाओं का लाभ दे करके उत्तराखंड की तर्ज पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की। टूरिज्म के अंदर बीजीएफ दे करके हवाई सेवाओं से, जहां हमारे हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट है, वहां से उसका लाभ दे करके भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है। रिलीजियस टूरिज्म हो या वन्य संपदा के लिए जो बताया उन्होंने विषय एस्कर इलाया ने, तो मैं मान के चलता हूं कि हमारे लिए पहले केवल चीता का एक ही हमारा पालनपुर कूनो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत कराई। इसी साल अभी हमने गांधी सागर में एक नया अभयारण्य बनाया चीते के लिए। तीसरा नैरोदेवी इसी अप्रैल में सागर के पास खोलने वाले हैं। हर जगह जितनी संभावना हो सकती है, खास करके प्रकृति की और परमात्मा की एक तरह से जितनी वर्षा हो सकती है, तो आज सबसे ज्यादा होटल अगर कहीं खुल रहे हैं पूरे देश में किसी राज्य में तो हमारे यहाँ हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और हमारी तरफ से प्रमोशन भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद से 1-to-1 बैठक हुई। पर्यटन को आधार बनाकर चिकित्सा, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण और सांस्कृतिक सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी की दिशा तय की। एमपी मालदीव सहयोग की नई राह, पर्यटन बना साझा सेतु, मेडिकल और एजुकेशन में साझेदारी, वाइल्ड लाइफ और कल्चर पर फोकस, दीर्घकालिक वैश्विक भागीदारी। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए, और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ, और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है, और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है, ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है, और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की मुलाकात NVIDIA के ग्लोबल AI इनिशिएटिव्स प्रमुख कैलिस्टा रेमंड से हुई। शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, AI से किसानों और आम नागरिकों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। MP में AI आधारित विकास, शिक्षा और कृषि में टेक्नोलॉजी, किसानों तक डिजिटल लाभ, भारत केंद्रित AI मॉडल पर चर्चा। MP NVIDIA साझेदारी की राह। हमने ये 2026 साल पूरे साल को
किसान कल्याण वर्ष के नाते से ही मनाया है। तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े और प्रॉपर उसको एमएसपी पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा। रेन्यू पावर के सीईओ सुमंत सिन्हा से मुख्यमंत्री की मुलाकात में सौर ऊर्जा, डेटा सेंटर और पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर चर्चा हुई। रेन्यू पावर ने मध्य प्रदेश में अपने विस्तार की इच्छा जताई। सौर ऊर्जा पर नई पहल, डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरत, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, रेन्यू पावर का एमपी में विस्तार, ऊर्जा साझेदारी को मजबूती। 20 साल से राजस्थान से पानी के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था, हमारा पानी ज्यादा लेगा कम लेगा। हमने कहा हमारा तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जितनी नदियां 250 से ज्यादा नदियां हमारे यहाँ से निकलती, छोटे 2-4% पानी ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने हमारे सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से नदी के बंटवारे को लेकर के पानी के साथ पार्वती काली सिंध चंबल योजना के आधार पर जब हमारे लिए वहाँ जल विद्युत यंत्र भी लगे हुए हैं जिसके आधार पर हमारी पानी की चंबल के साथ तो रचना बनती है, लेकिन 15 जिले राजस्थान के प्यासे थे, 15-16 जिले हमारे थे। लेकिन जब 5% की छूट उनको दी तो भाई साहब फर्क ये पड़ा कि इनका पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट आया जो हमारे यहाँ था, हमको जरा चंबल का पानी निकालना था ज्यादा। तो एक फोन करा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि बताओ कब खोलना है। हमने कहा कल से खोल दो। तो जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होना था वो 1.5 साल में पूरा हो गया इनका। उन्हें डैम खाली कर दिया और हमारा पंप स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरह से, जो आपके शब्दों में कि अगर ये उनने आंध्र में बनाया तो 4 साल में बना, विदेश में बनता तो 10 साल में बनता, लेकिन हमारे अपने मध्य प्रदेश के साथ जब बना है तो 2 साल के अंदर वो पूरा कर रहा है। ये केवल इस संबंधों के आधार पर कि हमारे आपस में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये संवाद के साथ साथ ठोस हमारे रिजल्ट देने वाला समय है कि हमारे पास रीवा के 750 मेगावाट से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात मैनचेस्टर यूनाइटेड के निर्देशक एवरम ग्लेजर से हुई। खेल, विकास, ग्रास रूट फुटबॉल, निवेश और स्पोर्ट्स टूरिज्म पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य का माध्यम है। मध्य प्रदेश बनेगा स्पोर्ट्स हब, फुटबॉल से युवा सशक्तिकरण, खेल पर्यटन को नई दिशा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, निवेश के नए अवसर। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल से मुलाकात में उज्जैन में साल 2027 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव और स्थायी योग केंद्र की योजना साझा की गई। मुख्यमंत्री ने योग को मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान बनाने वाला स्तंभ बताया। उज्जैन बनेगा योग केंद्र। साल 2027 इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, योग से वैश्विक पहचान, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा, एमपी बनेगा वेलनेस हब। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का 3रा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का,
क्षमता योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। दावोस से CM 24 का निष्कर्ष साफ है। मध्य प्रदेश अब केवल भारत का नहीं बल्कि वैश्विक निवेश मानचित्र को एक मजबूत और भरोसेमंद केंद्र बनकर उभर रहा है। हरित ऊर्जा, तकनीक, पर्यटन, खेल और योग हर क्षेत्र में नया MP दुनिया के भविष्य से कदम मिलाकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने दावोस पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ज्यूरिख एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया गया। वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश ने विनिर्माण, अधोसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर प्रस्तुत किए हैं। दावोस से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और निष्पादन क्षमता प्रभावी ढंग से सामने आ रही है। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर प्रथम सचिव वीना तिर्की ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मध्य प्रदेश का फोकस विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर केंद्रित था। नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़त। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पावर हब के रूप में उभरा है। ओमकारेश्वर डैम पर सोलर प्लेट्स से बिजली उत्पादन और लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाना इसकी बड़ी उपलब्धि है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्रदेश में देश के सबसे सस्ती बिजली दरें उपलब्ध है। भारत और MP की भूमिका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा में मध्य प्रदेश ऊर्जा, स्वास्थ्य, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश पैमाने, गति और निष्पादन के स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि राज्य निवेश अनुकूल नीतियों और स्थिर प्रशासन के साथ दीर्घकालिक वैश्विक साझेदारी के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के मंच पर मध्य प्रदेश ने निवेश, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी DP वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण MOU हुआ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दावोस में हुए इस समझौता ज्ञापन के तहत मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, सहयोग और सप्लाई चेन को सशक्त बनाने पर सहमति बनी है। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और DP वर्ल्ड की ओर से CEO अनिल मोहता ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर DP वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलाइम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के औद्योगिक नीतियों, निवेश के अनुकूल माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे की जानकारी दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस। मध्य प्रदेश DP वर्ल्ड MOU। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। निवेश और सप्लाई चेन सहयोग। MP को ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने की पहल। ये MOU मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में एक सशक्त और भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। 27 जनवरी को राजधानी की TT नगर स्टेडियम में खेलो MP यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद अब राज्य स्तरीय मुकाबले शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच के अनुरूप ये आयोजन युवा केंद्रित, पारदर्शी और प्रतिभा आधारित है। TT नगर स्टेडियम में होने वाला शुभारंभ समारोह विशुद्ध रूप से खेलों की थीम पर आधारित होगा। समारोह में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी।
1 लाख से अधिक खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीयन, रियल टाइम डैशबोर्ड और पारदर्शी चयन प्रक्रिया इस आयोजन को खास बना रही है। खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत हुई, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे लिए आज जिस खेलों के लिए 18 खेलों की, खासकर हमारे राज्य के अंदर 11 खेल अकादमियां चल रही है और मध्य प्रदेश तो स्पोर्ट्स का एक तरह से हब बन गया है। लेकिन आज राजा भोज की नगरी इस भोपाल के ताल में वाकई अद्भुत कार्यक्रम, जोरदार अभिनंदन, खुल करके अपने आपकी उपस्थिति के माध्यम से होना चाहिए। ये उत्साहवर्धन से ही बात बनती है और खास करके जब आगाज ऐसा होता तो अंजाम क्या होगा ये हमको एहसास कराएगा इस आयोजन के माध्यम से। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री और उनकी पूरी टीम, विभाग के माननीय राकेश गुप्ता जी से लेकर सभी लोगों को खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से आपने अलग अलग प्रकार से खास करके जो स्लोगन बनाया है, मध्य प्रदेश की जय और ये हम सब की विजय, ये बेस हम सबको एक तरह से ध्येय वाक्य की तरह याद दिलाएगा कि वाकई हमारे अपने जीवन में हमारे राज्य के साथ हम कदम से कदम मिला करके उसकी विविध क्षेत्रों में जय और जय पे जय करते जाएं तो विजय अपने आप हो जाएगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी, 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई। 27 जनवरी 2026 टीटी नगर स्टेडियम भोपाल, खेलो एमपी यूथ गेम्स राज्य स्तरीय शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडाविया, 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी, 28 खेल, कैलाश खेर लाइव परफॉर्मेंस। खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के युवाओं को मंच, मौका और पहचान देने की दिशा में एक मजबूत कदम बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।